नमस्कार एवरीवन, हम करेंगे आज स्टार्ट चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एक्सरसाइज नंबर 13.1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, बट मैं प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप पहले जो ये दिख रही है आपको थंबनेल, इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर ना मैंने पूरे चैप्टर नंबर 13 को ना समराइज़ करके रख दिया है प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट के साथ कि कोन सिलेंडर जो भी आपके पार्ट्स आने वाले हैं सभी पार्ट्स को मैंने एक साथ विद प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट के साथ आपको एक्सप्लेन करके रख दिया है। सभी फॉर्मूलाज को डिराइव किया है, प्रूफ किया है, ताकि आपको इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। प्लीज़ आप इसको ज़रूर देखिएगा, ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं आप लोगों से। इसका लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ ज़रूर देखना, उसके बाद ही ये देखना, अदरवाइज़ प्लीज़ आगे मत बढ़ना। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आगे मत बढ़ना, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है आपका, बोल रहे 2 क्यूब्स ईच ऑफ द वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। 2 क्यूब्स हैं हमारे पास, दोनों का 64 सेंटीमीटर क्यूब है। आर जॉइंट टू एंड, मतलब समझो आपके पास सपोज करो एक क्यूब है। देखो मैंने कहा कि सपोज करो आपके पास एक क्यूब है और हम क्यूब को बना दिए हमने कुछ ऐसे, और दोनों क्यूब को हमने क्या कर दिया, एंड टू एंड ज्वाइन कर दिया। इट मीन्स व्हाट, सपोज देखो मैं कोशिश करूँगा कि डायग्राम थोड़े से परफेक्टली बनाऊँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। जो मैं डॉटेड लाइन बनाऊंगा ना, इट मीन्स वो पीछे वाला पोर्शन होगा जो हमें दिखेगा नहीं। क्लियर है? तो अब इस वाले पार्ट को हमने क्या कर दिया, नीचे वाले पार्ट से हमने ज्वाइन कर दिया है, तो वो हमें कुछ ऐसा दिखेगा। जो दूसरा क्यूब है, बोलो हाँ या ना, तो उस वाले क्यूब को मैंने कुछ इस तरीके से ज्वाइन कर दिया है। होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा बात। देखो समझ पाया, एक क्यूब के ऊपर दूसरा क्यूब है, दोनों को हमने एंड टू एंड ज्वाइन कर दिया। अब जो डिटेल में बोल रहे हैं कि दोनों क्यूब का जो वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब वो हमारे पास कितना किया हुआ ना, 64 सेंटीमीटर क्यूब। बोल रहा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। अब आप जानते हैं कि हमारे पास ये क्या बन गया, ये क्यूबॉइड बन गया है। तो अगर हमारे पास 64 सेंटीमीटर क्यूब है, तो लेट से अगर एक क्यूब का हमारे पास डायमेंशन क्या होती है, ए क्यूब, ए, तो वॉल्यूम गिवन है ना हमारे पास, तो क्या मैं इसको ए क्यूब मान लूँ? क्यों? क्योंकि एक क्यूब का जो डायमेंशन होता है वो हमारे पास ए होता है, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, ये भी हमारे पास ए हो जाएगा। देखिए मैं इस चैप्टर को ध्यान से बिल्कुल धीरे कराने वाला हूँ, इसके लिए मैं रियली सॉरी, बिकॉज इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा है, इंपॉर्टेंस इसकी सबसे ज़्यादा मार्क्स कंटेन करता है आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो इसको मैं बिल्कुल धीरे कराने वाला हूँ, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। कभी भी जरूरी नहीं है कि आपके एनसीईआरटी में से एज इट इज़ क्वेश्चन उठ के आए, कैसा भी क्वेश्चन उठ के आ सकता है, कैसा भी क्वेश्चन बन के आ सकता है, बस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, और मैं पूरा का पूरा ध्यान देने वाला हूँ। सो ए क्यूब इज इक्वल टू 64, सो नाउ आई कैन से वॉट, ए क्यूब इज इक्वल्स टू 64, देन ए वैल्यू इज वॉट 4, क्योंकि 4 का ही तो क्यूब होता है, तो हमारे पास ए की वैल्यू आ गई 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ए की वैल्यू 4 सेंटीमीटर। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये हमारे पास कितनी सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर। ये भी कितनी सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर। ये हमारे पास 4 सेंटीमीटर था, ये 4, तो ये टोटल कितना हो गया, ये टोटल हो गया 8 सेंटीमीटर। बोलो हाँ या ना। सो 8 सेंटीमीटर इज अ टोटल लेंथ। सो आपके पास एक क्यूबॉइड बन चुका है, और क्यूबॉइड का आप जब देयरफॉर आपके पास लेंथ कितनी हो गई, लेंथ तो हमारे पास 4 सेंटीमीटर है। ब्रेड्थ कितनी होगी, ब्रेड्थ ये भी हमारे पास कितने सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर है। और हाइट कितनी हो गई, देखो अब हमारे पास जो हाइट है वो हमारे पास 8 सेंटीमीटर हो गई। बोलो हाँ या ना, समझ में आ रही है मेरी बात। सो अब हमें निकालना क्या है, बोल रहा है सरफेस एरिया। अब मेरी एक बात ध्यान से सुने, कभी भी सरफेस एरिया है ना तो आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, कभी भी सी एस से नहीं निकालना, एल एस से नहीं निकालना। सी एस से एल एस से निकालना होगा तो मेंशन कर देगा, ठीक है, कुछ चीज़ें अलग से मेंशन होगी, मैं हर एक चीज़ का मतलब बता चलूँगा। तो अगर कभी भी सरफेस एरिया पूछा जाए तो आपको क्या निकालना होगा, टोटल सरफेस एरिया। बोलो हाँ या ना। तो टोटल सरफेस एरिया किसका, क्यूबॉइड का। बोलो पता है नहीं पता, क्यूबॉइड का आपने पता किया था कि लेंथ है ना, लेंथ इंटू हाइट, ब्रेड्थ इंटू हाइट, और 6 से इस डायरेक्शन में है तो 2 इंटू LH प्लस BH, और हमारे पास कौन बचा, LB। ये हमारे पास टोटल, इसका मैंने प्रूफ किया हुआ है, इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ आप ज़रूर देखना। ठीक है, तब मुझे क्या पता है, लेंथ की वैल्यू कितनी है, 4 सेंटीमीटर, इनटू में H हाइट कितनी है हमारे पास, 8 है,
प्लस देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई है ये, ठीक है, अगर आप चाहो तो मल्टीप्लाई कर दो। ब्रेड्थ कितनी है हमारे पास 4 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है हमारे पास 8 सेंटीमीटर, लेंथ कितनी है हमारे पास 4 सेंटीमीटर, और हमारे पास ब्रेड्थ कितनी है 4 सेंटीमीटर। बोलो हाँ या ना। सो क्या मैं कह दूँ कि 8 4 ज़ा 32, 8 4 ज़ा 32 और 4 4 ज़ा 16, तो 32 32 64, 64 प्लस 16 हाउ मच 80, 80 इंटू 2 हमारे पास कितना हो गया, क्या मैं कह दूं कि 160 सेंटीमीटर हो गया। ये हमारे पास क्या निकला है, ये हमारे पास जो निकला है वो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकला है। अब एक चीज़ और, क्या एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा ना भाई, तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 1। होप तो समझ में आ गया होगा। इस फॉर्मूले का देखो मैं अभी प्रूफ नहीं करूंगा हर क्वेश्चन में, ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें जो वहाँ पे प्रूफ करने की ज़रूरत पड़ेगी मैं वो कर दूंगा, बट आपको जो कुछ फॉर्मूलाज हैं जो याद रखने हैं वो याद रखेंगे आप, ठीक है। अगर उस वीडियो को 2 बार देख लेंगे, एग्जाम से पहले ज़रूर देख के जाना, मैक्सिमम फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे, मैक्सिमम फॉर्मूले, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। उस वीडियो को तो आप डाउनलोड करके अपने यूट्यूब पर ही सेव कर लीजिएगा, ठीक है। काफ़ी बेटर से बता रहा हूँ आपको मैं पॉइंट, कि आप डाउनलोड करके अपने पास रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, बोल रहे क्या, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास यहाँ पर बोल रहा है ए वेसल इन द फॉर्म ऑफ ए होलो हेमीस्फीयर माउंटेड बाई, मैं यहाँ पे 2 वर्ड को ध्यान से समझाना चाहूँगा। माउंटेड बाई मतलब क्या होता है, माउंटेड ऑन मतलब क्या होता है, जस्ट वेट फॉर ए सेकेंड प्लीज। यस, सो माउंटेड ऑन मतलब क्या होता है, सर माउंटेड मतलब क्या होता है। देखिए अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो मैं कह रहा हूँ आप डेफिनेटली कुछ भी कर सकते हैं, समझ पा रहे हो मेरी बात। सो देखिए मैंने सपोज कहा कोन माउंटेड बाई हेमीस्फेयर, सपोज मैंने एक एग्जांपल दे दिया, मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपको मैं, क्योंकि अगले 2 क्वेश्चन में यही आने वाले हैं। कोन माउंटेड बाई हेमीस्फेयर और कोन माउंटेड ऑन हेमीस्फेयर, बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे रखोगे तो कुछ भी कर लोगे। अब सुनो मेरी बात, माउंटेड ऑन मतलब एक के ऊपर दूसरा, हेमीस्फेयर के ऊपर कोन, तो इसका जो डायग्राम अगर बनाना चाहूं, देखो ये हमारे पास क्या है, कोन है, ये हमारे पास क्या है, कोन, और कोन माउंटेड ऑन है हेमीस्फेयर, और हेमीस्फेयर क्या मैं कह दूं ये हेमीस्फेयर होगा नीचे वाला, तो हेमीस्फेयर के ऊपर कोन है, इट मींस कोन माउंटेड ऑन है हेमीस्फेयर। अब कोन माउंटेड बाई ये हेमीस्फेयर, अब बोल रहा है कि जो हेमीस्फेयर के ऊपर, कोन के ऊपर हेमीस्फेयर डाला गया है, इट मींस व्हाट, कि क्या मैं कह दूं कि ये हमारे पास क्या हो गया हेमीस्फेयर और ये हो गया कोन। अब स्टेटमेंट ढंग से पढ़ो, इसका डायग्राम ये वाला है, होप्स आपको विजिबल होगा है ना। कोन माउंटेड बाई ए हेमीस्फेयर, प्लीज डायग्राम बनाना सही से सीख लो, डायग्राम बन गया तो क्वेश्चन हो जाएगा। सर माउंटेड, देखिए सर माउंटेड का मतलब ये होगा कि कभी भी सपोज करो मेरे पास एक क्यूबॉइड है, सपोज करो मेरे पास एक क्यूब या क्यूबॉइड है, सरमाउंटेड में जनरली आपके मैथमेटिक्स के क्वेश्चन में आप कोई भी डायग्राम होगा वो हमेशा टॉप सरफेस पे रखा जाएगा, टॉप सरफेस पे रखा जाएगा। मैंने कहा एक हेमीस्फेयर है, चलो मैं एग्जांपल दे देता हूँ, एक हेमीस्फेयर है सरमाउंटेड ऑन ए क्यूब, ठीक है, जैसे आपके पास एग्जांपल आने भी वाले सरमाउंटेड बाय हेमीस्फेयर। सो आपके पास क्यूब के ऊपर एक हेमीस्फेयर रखा हुआ है, तो आपके सरमाउंटेड मतलब क्या हुआ कि सरफेस के ऊपर, टॉप सरफेस पे हमेशा, ठीक है, टॉप सरफेस याद रखेंगे आप। यहाँ पे माउंटेड बाई और माउंटेड ऑन का मतलब प्लीज ध्यान से देखिए, डायग्राम उल्टे सीधे मत कर देना, क्योंकि कभी कभी चीजें मैटर करती हैं डायग्राम्स पर। सो ठीक है, सो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट। देखिए क्या कह रहे हैं, तो ये तो हमारे पास होगी बेसिक डिटेल्स। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करता हूँ। बोल रहा है ए वेसल इन द फॉर्म ऑफ ए होलो हेमीस्फेयर माउंटेड बाई ए होलो सिलेंडर, माउंटेड बाई ए होलो सिलेंडर, तो सिलेंडर के ऊपर, ये सिलेंडर ऊपर है या नीचे है, चलो देखते हैं। होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय होलो सिलेंडर, भाई एक हमारे पास एक होलो सिलेंडर है, सपोज करो ये देखो हमारे पास एक होलो सिलेंडर है। याद रखना होलो को आप अंडरलाइन कर लो, होलो को आप अंडरलाइन कर लो, क्योंकि जो होलो चीज़ें आ जाएंगी हमारे पास काफ़ी काम में आएंगी वो चीज़ें हमारे पास। और बोल रहा है होलो हेमिस्फीयर, और हेमिस्फीयर भी हमारे पास कैसा है, होलो है, मतलब यहाँ पे कोई लेयर नहीं है बीच में हमारे पास बिल्कुल एम्प्टी है। समझ पा रहे हो मेरी बात का मतलब? तो मतलब जब हम टोटल सर्फेस एरिया निकालेंगे ना, तो टोटल सर्फेस एरिया इस केस के अंदर CSA के बराबर ही हो जाएगा।
द डायमीटर ऑफ द, अब जो डायमेंशंस गिवन है वो लिख लेते हैं। बोल रहे डायमीटर जो है हमारे पास हेमीस्फेयर का, देखो अब हेमीस्फेयर का डायमीटर कहूँ या सिलेंडर का डायमीटर कहूँ, बात तो हमारे पास बराबर है। सो बोल रहा डायमीटर 14 सेंटीमीटर एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल, प्लीज़ मेरी बातों को ध्यान से सुने, टोटल हाइट ऑफ वेसल, इसने वेसल कहा है ना कि सिलेंडर ना ही हेमीस्फेयर, मीन्स इसकी कंप्लीट हाइट हो गई ये, ठीक है 13 सेंटीमीटर, ठीक है 13 सेंटीमीटर। फाइंड द इनर सरफेस एरिया। सर ये इनर और आउटर सरफेस का क्या मतलब है? इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। अब मैं क्वेश्चन हटा देता हूँ, ठीक है। अब आपके पास ये क्वेश्चन आ गया है, यहाँ से समझ लेते हैं। डायमीटर 14 सेंटीमीटर है, तो प्लीज़ आप कोशिश करो कि आप सारी चीज़ों को इसके अंदर मेंशन कर दो। तो ये हमारे पास हो गया डायमीटर। बोल रहा है हाइट है हमारे पास 13 सेंटीमीटर है, तो हमारे पास देखो पूरी वेसल की हाइट बोलिए तो हम पूरी वेसल की ही हाइट बनाएंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक। बोलो हाँ या ना? पता नहीं समझ में आ रही, नहीं समझ में आ रही बात है। अब कुछ चीज़ें ना हमें डायग्राम से कंक्लूड करनी है। देखो पहले थोड़ा डायग्राम को थोड़ा फोकस कर लेते हैं। चलो मैं डायग्राम को पहले फोकस कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे अब बिल्कुल नज़र गड़ाए रखना। ये 14 सेंटीमीटर है, तो मुझे ज़रा बताओगे कि इसका डायामीटर 14, तो इसका रेडियस कितना होगा? अरे ये 14 तो 7 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? चलो ठीक है, ये 14 सेंटीमीटर, ये भी तो 14 सेंटीमीटर होगा, ये 14 सेंटीमीटर होगा, तो ये कितना होगा? ये भी तो 7 सेंटीमीटर होगा। हेमीस्फेयर का रेडियस भी तो 7 सेंटीमीटर होगा। ये 7 सेंटीमीटर होगा, तो ये भी तो एक रेडियस ही है, तो ये भी 7 सेंटीमीटर होगा। अब मेरी बात सुनो, ये 13 है, ये 7 है, तो क्या मैं सिलेंडर की हाइट निकाल दूंगा? बोलो हाँ जी ना जी। अरे देखो प्लीज़ इस चैप्टर को लेकर थोड़ा सीरियस रहना, कॉन्सेप्ट है, चीज़ें आपके लॉजिक समझ में आ जाना चाहिए। ये 7, ये 6 तो हो गया, नहीं तो हो गया 13। अब देखो, अब कुछ भी पूछ लो हमसे, अब हमें चीज़ें क्लियर है। अब देखो बोल रहा है इनर सर्फेस एरिया, अरे होलो है ना, यहाँ से भी खाली है, यहाँ से भी खाली है, तो अब इसका टीएस से निकाल लूँ, सीएस से निकाल लूँ, बात बराबर पड़ने वाली, क्योंकि टीएस से में क्या आता है? बॉटम और टॉप एरिया आता है। बोलो हाँ हाँ या ना? तो टॉप एरिया भी नहीं है, बॉटम एरिया भी नहीं है, इट मीन्स इनर सर्फेस एरिया निकालते हैं। चलो मैं पहले लिखूंगा सिंपल फॉर्म में। कैसे? सिलेंडर का सीएस से, क्योंकि साइड से दिखेगा, मुझे माइंड में इमेजिन कर लेनी है। क्या मैं कह दूं कि सी एस ए, देखो सी एस ए कहूँ या एल एस ए कहूँ, दोनों बातें बराबर हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया सेम। बोलो हाँ या ना? सो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर लिख दिया मैंने, प्लस ये आपके पास नीचे हेमीस्फेयर भी तो है, हेमीस्फेयर कटोरा जो बना हुआ है, इसका भी तो आप एरिया लेंगे, क्योंकि आपको ये भी तो दिखेगा। इट मीन्स क्या लिखूंगा मैं? सी एस से लिखूंगा। सी एस से क्यों लिखा सर? टी एस से क्यों नहीं लिखा? अरे ये होलो है, तो ऊपर से तो खाली पड़ा है ना, तो सी एस ए ऑफ हेमीस्फेयर। अब आप मुझे बता दो, सी एस ऑफ सिलेंडर प्रूफ कर रखा है, याद आ रहा है? 2 पाई आर इंटू में एच, बेस इंटू में हाइट, तो 2 पाई आर एच प्लस सी एस ऑफ हेमीस्फेयर, पूरे स्फेयर का कितना था? 4 पाई आर स्क्वायर, बीच में कट कर दिया तो 2 पाई आर स्क्वायर, तो ये हो गया हमारे पास 2 पाई आर स्क्वायर। अब चीज़ों का सोल्व करने का ट्रिक देखो, 2 कॉमन निकल रहा, बच्चे क्या करेंगे? 2 वैल्यू डाल देंगे, पाई आर एच, फिर इसको सोल्व करेंगे। नहीं, प्लीज़ थोड़ा सा यूज़ करो माइंड। 2 भी कॉमन है, पाई भी कॉमन है, आर भी कॉमन है, हमने निकाल दिया सब कुछ बाहर। बचा कौन कौन? एच बचा, और यहाँ पे 2 आर थे ना, आर स्क्वायर, तो 1 आर बाहर निकल गया, 1 आर बच गया। सो अब हम वैल्यू डाल देंगे। देखो क्वेश्चन में स्टार्टिंग में बोला हुआ है कि यूज़ पाई इक्वल टू 22/7, तो 22/7 मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ कि पाई की एग्जैक्ट वैल्यू ये नहीं है। पाई की एग्जैक्ट वैल्यू होती है 3.14 डैश 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 समथिंग समथिंग, ठीक है। साइंटिस्ट की जो प्रूफ की थी, जो मैथमेटिकल निकाली थी इक्वेशन से, वो पाई की वैल्यू 3.14 डैश डैश थी। वो इसको तो अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू माना गया है, बिकॉज पाई इज एन इरेशनल नंबर, ये तो रैशनल नंबर है, ठीक है। तो इसके बारे में भी अगर डाउट है तो प्लीज़ आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना अगर डिटेल जाननी है तो रेडियस, अब रेडियस ये किसका? सिलेंडर का। सिलेंडर कौन सा है? ऊपर वाला, तो सिलेंडर का रेडियस कितना है? 7 सेंटीमीटर। इनटू में हाइट किसकी? अरे हाइट तो सिलेंडर की होगी ना, हेमीस्फीयर की कभी भी हाइट नहीं होती, तो हेमीस्फीयर सिलेंडर की हाइट कितनी है हमारे पास? 6 सेंटीमीटर। और रेडियस किसका? हेमीस्फीयर का। चीज़ों को ध्यान रखना है, क्योंकि ये 2 पाई आर स्क्वायर हेमीस्फीयर का था, ठीक है ना। तो रेडियस किसका चाहिए हमें? हेमीस्फीयर का। तो हेमीस्फीयर का रेडियस कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर। अब क्या सोल्व नहीं कर सकते आप इसे? बिल्कुल कर सकते हैं सर। 7 से 7 काट दूं,
ये हमारे पास कट गया, मर गया, गुजर गया, तो बचा क्या हमारे पास 22 इंटू 2 44 और 7 इंटू 6 7 प्लस 6 13। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दें अब 52, तो हमारे पास 2 कैरी और हमारे पास 5 आया, 13 4 जा 52 और 5 हमारे पास कितना हो गया 57। देखो हमसे पूछा है इनर सरफेस एरिया, और इनर सरफेस एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारे पास सरफेस एरिया हो गया, और वो भी कौन से वाला, इनर सरफेस एरिया। बोलो हाँ या ना, इसको बॉक्स में ज़रूर बना दें। चीज़ें क्लियर हो गई होंगी अब आपको। इसके लिए मैं बिल्कुल सॉरी मांगना चाहूँगा आप लोगों से, क्योंकि ये वीडियोस की लेंथ थोड़े से लंबी होने वाली है, जस्ट बिकॉज ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट। मैं इस चैप्टर में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर, वीडियो आप नोट्स की टेंशन मत ले, है ना, नोट्स आपको PDF के फॉर्म में मिल जाएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। प्लीज़ फोकस ऑन योर कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। रट्टाफिकेशन नहीं करना, क्योंकि आपका जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है वो भी यही कहता है। क्या कहता है पता है, कि अगर जो बच्चा कॉन्सेप्ट से करेगा ना, वो बच्चा आराम से कहीं भी कुछ भी क्लियर कर जाएगा, बट अगर जो रटता है वो कुछ भी नहीं क्लियर कर पाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। बोल रहा है ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन हेमिस्फीयर, मतलब हेमिस्फीयर के ऊपर, माउंटेड ऑन, समझ पा रहे हो मेरी बात। तो इसलिए मैंने क्या कहा कि एक कोन है और वो एक हेमिस्फीयर के ऊपर क्या है, माउंट हो रखा है। तो इस तरीके का देखिए, दिख रहा है, एक कोन है और वो ये नीचे हेमिस्फीयर है, ये ऊपर कोन है, इसके ऊपर हमारे पास एक कोन रखा हुआ है। इसका जो रेडियस है, तो हम क्या लिख देते हैं, पहले हम रेडियस ऑफ कोन कितना दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। बोल रहा है आगे देखते हैं क्या, कि माउंटेड ऑन ऑफ ए सेम रेडियस। अब आपको दिख भी रहा है कि भाई जितना रेडियस कोन का उतना रेडियस हेमिस्फीयर का, क्लियर। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर ये टोटल 15.5 सेंटीमीटर है, ठीक है, चलो ठीक है, अभी तक कितने देते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं क्या, कि हाइट जो है हमारे पास, हाइट ऑफ कोन की नहीं, टॉय की हाइट दे रखी है हमारे पास, नॉट अ कोन। तो हाइट ऑफ द टॉय इज हाउ मच, 15.5 सेंटीमीटर। नाउ फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। देखो सरफेस एरिया निकालना हो या टोटल सरफेस एरिया निकालना हो, बात बराबर है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं सर TSA होगा, CSA होगा, LSA होगा, क्या होगा, वो सब, इसलिए चीज़ों मेरी बातों को ध्यान से सुने, गारंटी आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, 100% डाउट्स। सो अब बोला कि TSA ऑफ द टॉय या फिर टोटल या फिर सरफेस एरिया ऑफ द टॉय क्या होगा। चलो हम पहले चीज़ों को देखते हैं। देखो जब कोन आपने इसके ऊपर रखा होगा हेमिस्फीयर के ऊपर, आप मुझे एक बात बताओ कि क्या आपको जो बीच में एरिया है वो आपको दिख रहा होगा, जो ये वाला एरिया है क्या आपको ये विजिबल होगा, ये एरिया आपको नहीं दिखेगा। अगर इस एरिया को हम नहीं देख सकते, इट मीन्स हम इस एरिया को काउंट नहीं करेंगे। समझ में आ रही है मेरी बात, तो क्वेश्चन समझ में आ गया। चलो मैं क्वेश्चन हटा देता हूँ, अब देखते हैं क्या है, सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। TSA ऑफ द टॉय, देखो अब हम बात वही चंगू मंगू की बात करते हैं। चंगू अगर सपोज बाहर बैठा हुआ है, तो वो देखो क्या क्या देख पा रहा है, जो चीज़ें वो देख पा रहा है, हम उस एरिया की बात करेंगे। जो एरिया वो देख ही नहीं सकता, उस एरिया की हम बात नहीं करेंगे। समझ में आ गया। सो वो देख पा रहा है कोन का CSA है ना, साइड का कोन तो पूरा देख पा रहा है वो, यहाँ से ये पूरा का पूरा कोन देख पा रहा है। इट मीन्स ये क्या हो जाएगा हमारे पास, CSA ऑफ कोन, ठीक है। प्लस जब यहाँ से देखेगा वो, तो क्या दिखेगा उसे, हेमिस्फीयर दिखेगा, सिर्फ एक बॉल दिखेगी, एक गेंद दिखेगी, है ना, बट उसको ऊपर वाला पोर्शन दिखेगा। अगर ऊपर वाला पोर्शन दिखता तो मैं TSA लिखता, लेकिन उसको सिर्फ और सिर्फ ये दिखेगा कर्व्ड, तो इट मीन्स हमें कर्व्ड सरफेस एरिया, वो भी किसका, हेमिस्फीयर का। तो आपको ये करना होगा। अब मुझे ज़रा बताओगे कि CSA ऑफ कोन क्या होता है, πr/l प्लस, और CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2πr²। सिंपल। तो क्या मैं कह दूँ, पाई कॉमन निकल गया, r कॉमन निकल गया, बचा क्या, l बचा यहाँ पर, तो प्लस देखो एक पाई बाहर गया, एक r बाहर गया, बचा तो 2 और एक r बच गया ये। अब चलो वैल्यू पुट करते हैं। पाई की वैल्यू 22/7। ध्यान से वैल्यू ध्यान से पुट करनी है। देखो एक छोटी सी मिस्टेक होगी तो आपका क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा। तो इनटू में रेडियस की वैल्यू कितनी, रेडियस देखो, रेडियस हमारे पास वही तो होगा जो कोन का हेमिस्फीयर का सेम है, तो 3.5 सेंटीमीटर। तो 3.5 का मैंने लिख दिया 35/10। अब हमें ज़रूरत पड़ी लेंथ, वो भी स्लांट हाइट की। देखिए स्लांट हाइट हमारे पास कौन सी होगी, ये जो हाइट है आपके पास दिख रही है, ये जो ब्लैक लाइन है
ये हमारे पास स्लैंट हाइट होगी। मैं इसको क्या काम करता हूँ, मैं इसको, आपको पता है ये कोन में क्या करना होता है कि हमने एक रेडियस चाहिए, एक हाइट चाहिए, और इसमें लगा दूंगा पाइथागोरस थ्योरम। जैसे पाइथागोरस थ्योरम लगेगी तो हमारे पास वो निकल जाएगा स्लैंट हाइट। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, लिख देना बाई पाइथागोरस थ्योरम। एल स्क्वायर क्या है, एल हमारे पास क्या है, यही तो हमारे पास स्लांट हाइट है। बोलो हाँ या ना। देखो ये स्लांट हाइट और ये एच वर्टिकल हाइट है। हम अगर मैं कभी भी लिखूँ हाइट, इट मीन्स वो हाइट हमेशा परपेंडिकुलर होगी अपने बेस के। ठीक है, तो अब हमें तो एल निकालना है ना, तो एल की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अच्छा, हमें क्या एच पता है, देखो हमें हाइट नहीं पता लेकिन हमें पूरी हाइट पता है, ये 15.5 है। अब जरा मुझे एक बात बताओ, ये पूरा 15.5, तो ये कितना है हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक, अरे ये रेडियस, तो ये भी रेडियस होगा, तो इट मीन्स ये कितना होगा, रेडियस कितना हमारे पास 3.5 है। अब जरा सोचो, 15.5 में से 3.5 गए तो कितने बचे, 12 बचे। बोलो ये सुनो, तो ये जो हाइट होगी वो 12 होगी सेंटीमीटर, वो हमारे पास सिंपल एच की वैल्यू होगी। रेडियस कितना है, रेडियस है 3.5, तो 3.5 का स्क्वायर, यस और नो। देखो मैं पहले एक काम करता हूँ, 35 का स्क्वायर निकाल लेता हूँ। और 35 स्क्वायर निकालने की ट्रिक देखो, अगर आप अपने वैदिक मैथ्स में जनरली, मैं काफ़ी वीडियोस में मैं पीछे जो बिल्कुल लास्ट में वैदिक मैथ्स की बातें बताता हूँ, एक छोटा सा 5 सेकंड की वीडियो से, इस वीडियो के एंड में भी लास्ट में देखना, बिल्कुल लास्ट के 5 to 10 सेकंड्स में एक क्लिप है, उसको देखना ध्यान से, पढ़ना कि लिखा क्या हुआ है उसमें ना। आपको वैदिक मैथ्स आपको सिखाता है कि हाउ टू कैलकुलेट दीज स्क्वायर्स इन सेकंड्स। जैसे 35 है, जिसको मैं 3.5 है, 35 मान लेता हूँ एक सेकंड के लिए, तो 35 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 से बड़ा नंबर। ये ट्रिक उन्हीं नंबर्स के लिए जिसके लास्ट में 5 होगा। तो 5 है तो 3 से बड़ा नंबर कौन है, 4, तो 3 को मल्टीप्लाई करो 4 से तो 12 हो गया, और 5 का स्क्वायर 25। लेकिन पॉइंट था तो इट मीन्स दो नंबर होंगे ना, तो 12.25 हो जाएगा हमारे पास। समझ पा रहे हो, जैसे मैंने कहा 65 का स्क्वायर, तो 65 का स्क्वायर हो जाएगा, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, 6 7 जो 42, और 5 का स्क्वायर 25, तो 4225, तो 144 प्लस 12 इट मीन्स कितना आ गया हमारे पास, ये 156.25। अब इसको मैं एक सेकंड के लिए 15625 मान लेता हूँ, इट मीन्स मैं इसको पॉइंट हटा देता हूँ। तो आपको इस ऐसे क्वेश्चन करने की ट्रिक भी वैदिक मैथ सिखा देता है। अगर आप पर्सनली सीखना चाहो कि इस दिन 10th स्पेशल 10th क्लास वाले बच्चे, तो आप मुझे पर्सनली इनबॉक्स में नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, मैं आपको बता दूंगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कैसे सिखा दूंगा मतलब मैं आपको। ठीक है, अब देखो इसका स्क्वायर, आपको बच्चे मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे अटक जाएंगे कि इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालें। लिसन, लास्ट में 25 है, तो इसका मतलब तो ये हो गया कि कन्फर्मली यहाँ पे 5 है, क्योंकि मैक्सिमम में परफेक्ट रूट्स ही होते हैं। मैक्सिमम अगर परफेक्ट रूट है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मुझे 156 लेके आना है, तो देखो मैं ये आएगा 12 के स्क्वायर के आसपास, है ना, 12 का स्क्वायर प्लस 12, तो इट मीन्स 12 और 5। डोंट वरी, अभी आप नहीं सीख पाओगे, समझ में नहीं आएगा कि क्या कहानी बोल दी मैंने, बट समझ जाओगे जब मैं आपको वैदिक मैथ्स कभी पढ़ाने लगा तो। वरना आप स्क्वायर रूट अपने जो मेथड सीखते आए हैं आज तक उससे की करिएगा। ठीक है, अगर नहीं पता तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, मैं वो भी सिखा दूंगा आपको अगली क्लास में। तो 125 सेंटीमीटर था, मीटर था, सेंटीमीटर था, तो हमारे पास ये हो गया सेंटीमीटर। अब हम, लेकिन यहाँ पे देखो 125 नहीं 12.5 होगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 25 के बाद रूट था, तो एल की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, यहाँ पे हो गई 12.5 प्लस 2 इंटू में रेडियस कितना हमारे पास 3.5। क्या कुछ कट रहा है तो काट दो, 7 1 जा 7 5 जा 5 1 जा 5 2 जा 2 1 जा 2 11 जा, जो कटा क्या कट बचा हमारे पास 11 बच गया, और यहाँ पे 12.5 3.5 को 2 से मल्टीप्लाई करो कितना हो गया 7। बोलो ये और नो, 7 आ गया नहीं आ गया, तो अगर ये 7 आ गया तो 11 12.5 प्लस 7 कितना हो जाएगा हमारे पास 19.5। यस और नो, अब इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो इजीली, 11 5 55 कैरी 5, 11 99 99 और 5 104। यस और नो, तो 104 का 4 कैरी 10, 11 कम 11 11 और 10 21। लेकिन पॉइंट था तो हमारे पास एक पॉइंट आ जाएगा, सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास ये TSA है। बोलो समझ में आ रही नहीं समझ में आई बात। देखो क्वेश्चन हमारे पास लेवल सिंपल है, आधे बच्चे यहाँ पे अटक जाएंगे स्क्वायर रूट के अंदर, तो उसके बाद सोल्व नहीं करेंगे, बट आपको स्क्वायर रूट चीज़ें निकालनी आनी चाहिए। बट फिर भी अगर नहीं आता तो मैं कुछ बता देता हूँ चीज़ें। जैसे देखो 15625 है ना,
मैं इसका रूट ले रहा हूँ, जिसको 156.25 एक्चुअली ये है। तो मैं इसको क्या करूँगा, मैं आपको चीज़ें सिखा दे रहा हूँ। तो 15625 अपॉन में 100, सिंपल है। तो मैंने इसको इसलिए लिख लिया। 100 का तो पता ही आपको 10 हो जाएगा। मेन चीज़ है 15625 का रूट निकालेंगे। देखो इसका ट्रिक बता दें कैसे तरीके से निकालता हूँ, वो बताता हूँ। जब भी स्क्वायर रूट निकालेंगे तो पीछे से चलेंगे, दो डिजिट का आप क्या बनाओगे, पेयर बनाओगे। तो बचेगा हमारे पास एक अकेला बच जाएगा। तो हम एक को करेंगे, एक से एक एकम एक, ये हम आ गया है। तो एक में से गया 0। अब अगली दोनों डिजिट को हम नीचे उतारेंगे, तो 5 6 उतारा हमारे पास, ये बन गया 56। इन दोनों को जोड़ेंगे, एक और एक 2। अब सुनो मेरी बात, जो डिजिट मल्टीप्लाई करूंगा वही यहाँ पे आएगा। मतलब कितने से मल्टीप्लाई, देखो 22 2 ज़ा या तो 23 3 ज़ा, मतलब ये दोनों डिजिट सेम होने चाहिए। तो 22 ज़ा 44 और 23 3 ज़ा 69, लेकिन हमें चाहिए 56। तो हमें क्या लेना पड़ेगा, 22 2 ज़ा। तो 22 2 ज़ा 44। तो 6 में से 4 गया 2, 5 में से 4 गया 1। अब हमारे पास क्या लेना पड़ेगा, डेसिमल लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल था ना हमारे पास। तो अब कौन नीचे आएगा हमारे पास, 25। तो 22 ये था और 2 ये था, तो दोनों को ऐड कर देंगे, 22 और 2 24 हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे। तो 24 हो जाएगा। अब मैं कितने से मल्टीप्लाई करूँ, वही नंबर जो हमारे पास इसके आसपास या फिर यही नंबर बन जाए। अब 5 से मल्टीप्लाई करो, 245 देखो यहाँ पे नंबर लगाना होगा ना। तो 5 5 25, कैरी 2, 5 20, 2 22, कैरी 2, 5 10 और 2 12, बिल्कुल एग्जैक्ट बन रहा है। तो 5 को कर दो 5 से, तो 5 यहाँ लिखेंगे। तो 1 2 2 5 हमारे पास बैलेंस कट के 0 बन गया। इसका मतलब हमारा आंसर क्या आया, 12.5। अरे मैंने यही तो बात लिखी थी। तो जिस बच्चे को ट्रिक नहीं आती प्लीज़ वो ये देख ले। तो आपके पास इस क्वेश्चन का सोल्यूशन ये रहा। सोच समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कि एक क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाई हेमिस्फेयर। आपको बोला गया क्यूबिकल, देखो क्यूबिकल बोथ आर सेम थिंग। क्यूबोइड है वो अलग चीज़ है। तो क्यूबिकल बोला है ना, तो हम बोल रहे हैं सरमाउंटेड बाई हेमिस्फेयर। सरमाउंटेड आ गया। सरमाउंटेड मतलब क्या था कि उस चीज़ के लेयर के टॉप सरफेस पे। पता नहीं समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो। अगर समझ में आ रही है बातें तो प्लीज़ आप वीडियो को ना अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जिनको भी डाउट होता है। मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि शायद उनको डाउट ना हो। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। और डायग्राम को मैं थोड़ा धीरे से बना रहा हूँ ताकि मैं आपको प्रैक्टिकल विजुअलाइजेशन दे सकूँ, ताकि हाँ कुछ ऐसा ऐसा दिख रहा होगा। अब समझो मेरी बात। बोल रहा है एक क्यूबिकल ब्लॉक है, उसके ऊपर टॉप सरफेस पे, टॉप सरफेस कौन सी होगी, ये वाली हो गई। अब देखो इसके ऊपर मैं क्या रख रहा हूँ, एक हेमिस्फेयर रख रहा हूँ। तो मैं हेमिस्फेयर और क्या बोल रहा है, बाई ऑफ ए सेम रेडियस। मतलब समझो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सेम रेडियस बना सकूँ। समझो मेरी बात, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सेम रेडियस का हेमिस्फेयर बना सकूँ। अब ये ऊपर रखा हुआ है ना, अब ये नीचे की तरफ है ऊपर की तरफ है। याद रखना जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे हमेशा सरमाउंटेड मीन्स ऊपर की तरफ होगा, क्योंकि सरमाउंटेड लिखा हुआ है। ठीक है, ये है डायग्राम आपके पास। सो व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर कैन हैव, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। बोले क्या मैक्सिमम डायमीटर हो सकता है। अब चलो क्वेश्चन के डाटा लिखते हैं। हमारे पास पहला डाटा लिखा हुआ है, क्यूबिकल साइड ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर। तो साइड है वो 7 सेंटीमीटर है। मतलब कौन सा डाटा गिवन आपके पास, ये डाटा गिवन है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 7 तो ये भी 7। अब इस चीज़ से देखो क्या क्या चीज़ निकल के आती है। ये जो डायामीटर है ये भी 7 निकल के आ गया। ये डायामीटर 7 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा बोलो। ये 7 तो 3.5 नहीं हो गया, तो 3.5 सेंटीमीटर हो गया ये। तो मतलब रेडियस निकल के आ गया मेरे पास। अब तो कुछ भी पूछे वो निकाल देंगे हम। तो व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट डायामीटर। अब पहले चीज़ तो हम क्लियर कर देते हैं, ग्रेटेस्ट डायामीटर क्या पॉसिबल है। ग्रेटेस्ट डायामीटर क्या होगा, 7 सेंटीमीटर ही तो होगा। कैसे बड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता ना। तो 7 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब बोल रहा है सरफेस एरिया। अब मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, सरफेस एरिया बोले या टोटल सरफेस एरिया बोले हमें वही चीज़ मतलब है। फॉर्मूला रटना नहीं है, जो चीज़ें दिख रही है वही चीज़ें निकालनी है। अब समझो 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 समझो, क्या मैं कह दूँ कि पहले तो आप पूरे क्यूब का टोटल सरफेस एरिया निकाल दो, बट
उस टोटल सरफेस एरिया क्यूब में से जो मैं इससे हाईलाइट कर रहा हूँ वो पोर्शन क्या आपको दिखेगा? देखो ये पोर्शन क्या आपको दिखेगा? नहीं दिखेगा ना। हमारी सोचो, अगर आपने क्यूब रखा और क्यूब के ऊपर आपने हेमिस्फीयर रख दिया, ये जो ग्रीन कलर है, तो आपको ये पोर्शन विजिबल ही नहीं होगा, दिखेगा नहीं, क्योंकि वो ढक जाएगा। अच्छा ये बताओ, इसके ये जो एरिया दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा ना, सेम वही कहानी है। तो इसको मैं लिखूंगा कैसे? पहले लिखूंगा मैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। ठीक है, हमने क्यूब का निकाल दिया। मैं पहले क्वेश्चन हटा देता हूँ, अब समझो। अब ठीक है, और हमें जो हेमिस्फीयर है ना, देखो हेमिस्फीयर का हमें सी ए से दिखेगा, ये वाला पोर्शन, बोलो हाँ या ना। जो मुझे दिखेगा मैं उसी को लिखूंगा। हेमिस्फीयर हमें दिखेगा इसका, तो मैं लिख दूंगा प्लस में सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर। लेकिन जब हमने टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब लिखा, इसमें हमारे पास 6 की 6 साइड आ गई, आगे वाली भी, साइड वाली भी, पीछे वाली भी, ठीक है, और नीचे वाली भी, ऊपर वाली। लेकिन ऊपर वाली साइड में से हमें क्या माइनस करना है? एक सर्कल का एरिया माइनस करना है। बोलो हाँ या ना, समझ में आ रही मेरी बात? हमें टॉप सरफेस एरिया में से एक सर्कल का एरिया माइनस करना है। तो टॉप सरफेस एरिया तो हम लिख चुके हैं, इसके अंदर टीएसए में आ चुका है। तो हम क्या कर देंगे? हम माइनस कर देंगे। क्या माइनस कर देंगे? एरिया ऑफ ए सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। बोलो हाँ या, सर्कल है, सर्कल सर्कल। तो ये एरिया हमने माइनस कर दिया। मेन चीज़ यही है, मैं सिर्फ इसलिए हाईलाइट आराम से बताने वाला हूँ, डोंट वरी। अगर मैंने इस पूरे टीएसए में से, क्योंकि टीएसए में हमारे पास ये साइड भी आ चुकी है, और जब पूरे टीएसए में से मैंने ये चीज़ हटा दी तो यही तो बचेगा। मतलब क्या क्या दिखेगा आपको पता है? देखो आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं। आपको ये चीज़ विजिबल होगी, ये आपको ये भी विजिबल होगा, ये भी दिख रहा होगा ना, क्योंकि ये तो दिखेगा हमें, और ये भी दिख रहा होगा। बट आपको क्या नहीं दिखेगा? आपको ये सर्कल नहीं दिखेगा। सो बाकी सब तो ये भी दिखने वाला है, ये भी दिखने वाला है, आगे भी, पीछे भी, दाएं भी, बाएं भी, सब। बस तो टी एस एफ क्यूब क्या होता है? सपोज करो इसकी 7 है तो 6a²। सपोज मैंने इसकी साइड में a मान ली, ठीक है, तो a² वो भी 6 टाइम, क्योंकि 6 साइड होती है हमारे पास, ऑब्वियस ही बात है। सी एस एफ हेमिस्फीयर 2πr², क्योंकि हमें ऊपर वाला ग्रीन पोर्शन दिख रहा है। माइनस में हमें ये करना है सर्कल का एरिया, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? πr²। खत्म हो गया क्वेश्चन। 6a², 2πr² में से πr² गया तो πr² बचा, यहाँ पे 6 हो गया। a की वैल्यू कितनी है? a क्या है? साइड ही तो है। साइड की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 7 है, तो 7 का स्क्वायर प्लस πr²। r की वैल्यू कितनी है? देखो ये डायमीटर था 7, रेडियस हो गया 3.5, सो 3.5 का स्क्वायर। बोलो यस और नो? 7 का स्क्वायर 49, 6 मल्टीप्लाई बाई 49 प्लस 22/7। देखो 3.5 का स्क्वायर है, तो मैं क्या कर रहा हूँ? 35/10 और 35/10। गलतियाँ मत करना, चाहे 2 स्टेप फालतू लिख लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। 6 6 9 जा 54, 5 6 4 जा 24, और ये हो गया 29। इसको कुछ कट रहा है तो काट दो। 7 1 जा 7 5 जा 5 1 जा 5 2 जा 2 1 जा 2 11 जा, तो 11 और 35 385 है ना। और नीचे क्या है हमारे पास? 10 है, तो मैं क्या कह दूँ? 38.5, सिंपल। तो अब आप इसको जोड़ दीजिए, तो 0.5, 8 और 4 12, कैरी 1, 10 और 3 13, 3 कैरी 1, 4 और 2 6। फिर भी जस्ट वेट फॉर सेकेंड प्लीज़। क्या हो गया हमारे पास? 5 और 9 हमारे पास ये हो गया, 8 4 12 हो गया, हजल पाई 1, 10 और 3 13, कैरी 1, 2 और 1, सॉरी आई एम रियली सॉरी, यहाँ पे 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। सो दिस इज योर आंसर। क्या निकाला था हमने? सरफेस एरिया निकाला था। इट मीन्स ये ही हमारे पास सरफेस एरिया है, वो भी किसका? इस चीज़ का। देखो कैलकुलेशन मेन पार्ट नहीं है, आधे बच्चे इसमें गलतियाँ करते हैं, लेकिन मेन जो पार्ट है वो इसमें है, इसमें मजा है। जो बच्चा इसका मजा लेगा ना, गारंटी से वो पूरे चैप्टर का मजा लेगा, और गारंटी से वो पूरे बोर्ड में ना उसको कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं, कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं, आराम से 95 प्लस मार्क्स स्कोर करेगा वो बच्चा। सो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। मैं फिर भी आपको रिपीट करता रहता हूँ कि कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं डायग्राम भी काफ़ी सुंदर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के सामने, बट एक्चुअली मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी है नहीं। क्वेश्चन नंबर 5, ए हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन। देखो डिप्रेशन, प्लीज वर्ड को फोकस करें। डिप्रेशन, जो वर्ड आते रहें उस पर फोकस करना है। डिप्रेशन मतलब अंदर की तरफ,
एक बच्चा डिप्रेशन में आ जाता, वो नहीं, नेगेटिविटी, अरे अंदर की तरफ बनाऊंगा, डायग्राम बनाऊंगा, समझोगे। इज कट आउट, कट कर दिया फ्रॉम ए फेस ऑफ ए क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। यहाँ पे हमारे पास फिर दोबारा एक क्यूबिकल वुडन ब्लॉक आया, ठीक है, क्यूबिकल वुडन ब्लॉक आया। देखिएगा आपको मज़ा आ रहा है, नहीं आ रहा मज़ा, कुछ भी अगर इस वीडियो में आपको कुछ प्रॉब्लम लग रही है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में करें, सर आप बहुत स्लो चल रहे हो, ऐसा कुछ करके, या फिर सर मज़ा आ रहा है, नहीं सर ऐसे पढ़ाओ, या फिर सर थोड़ा तेज़ पढ़ाओ, जो भी आप कमेंट करें प्लीज़ आप बता दें मुझे, ताकि मैं उसी हिसाब से चलूँ फिर आगे भी। क्या कह रहे हैं, हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस, एक फेस से क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट द डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फेयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। सुनो मैं क्या कह रहा हूँ कि आपके पास सपोज करो ये हेमिस्फेयर है, पिछले क्वेश्चन में सरमाउंटेड था, मीन्स उसके ऊपर रखा हुआ था कुछ ऐसे, है ना, याद आ रहा है। देखो मैं दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस दिखाऊंगा अभी, रुको। अब बोल रहा है कि ये जो है ना, पहले मैं इसको पूरा डायग्राम बना देता हूँ, समझ में आ गया होगा क्या बनाया मैंने, है ना। ये अब बोल रहा है कि ये जो है आपके पास, यहाँ से मैंने निकाल के खड्डा खोद के मैंने बाहर फेंक दिया। अब जरा सोचो क्या बचेगा, समझ गया है ना मेरी बात। ये जो हेमिस्फीयर है, मैंने सपोज को एक चम्मच ली, यहाँ पे मिट्टी का कुछ है और यहाँ चम्मच ली, मैं हेमिस्फीयर करके मैंने बाहर निकाल के फेंक दिया, तो बचेगा क्या आपके पास? आपके पास ये बचेगा, बोलो हाँ या ना, यस और नो। आपके पास ये बचेगा, बोलो हाँ या ना। ये बचेगा आपके पास, ये पोर्शन बचेगा, बोलो हाँ या ना। सो ये बच गया हमारे पास, और ये पोर्शन भी बचेगा आपके पास, और ये पूरा का पोर्शन बचेगा, बट यहाँ से ये गड्ढा निकल के ये तो बाहर चला गया है, ठीक है। ये दिखेगा, ये दिखेगा, ये दिखेगा। सो अब मुझे क्या क्या चीज़ें गिवन है वो देखते हैं। सो क्वेश्चन देखते हैं। हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इस हमने कट आउट कर दिया है फ्रॉम ए क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट द डायामीटर एल, जो डायामीटर है वो एल है, ऑफ द हेमिस्फेयर का। जब इसका डायमीटर एल हो गया तो इसकी साइड कितनी हो गई, इसको भी तो एल हो गई ना, क्योंकि डायमीटर और एज हमारे पास बराबर है, इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। ये भी बोल दिया कि एज ऑफ द क्यूब जो है वो बराबर है, मतलब वो भी एल है। ओके जी। डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, सरफेस, दिस इज सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। बोलो क्या, कितने बच्चे इस क्वेश्चन निकाल सकते हैं? प्लीज़ आप वीडियो को पॉज करें और खुद से करने की कोशिश करें, गारंटी से आपको मजा आने वाला है अगर आपने सारे क्वेश्चन ढंग से बातें सुनी है मेरी, तो बस कोशिश करें। देखो अब मेरी बात सुनना, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं चीज़ों को कर रहा हूँ। देखो चीज़ों को सोल्व करने का तरीका देखो, मैं एक काम कर रहा हूँ, पहले मैं पूरे क्यूब का टोटल सरफेस एरिया निकाल लेता हूँ, फिर उसमें से क्या करूँगा, मुझे ये जो ऊपर वाला पोर्शन तो कट आउट हो गया ना। जरा इमेजिन करो आपके पास एक क्ले है, क्ले का क्यूब है ना, उसमें से मैंने चम्मच निकाल के बाहर फेंक दिया, तो ये पोर्शन तो हट गया भाई, ये पोर्शन तो नहीं दिखेगा। मीन्स मुझे सर्कल का एरिया माइनस करना है, और जब सर्कल का एरिया माइनस करोगे, जब ऊपर से देखोगे, सपोज आप ऊपर से देख रहे हो, तो आपको ये जो हेमिस्फीयर की साइड है वो दिखेगी या नहीं दिखेगी? बिल्कुल दिखेगी सर, बिल्कुल दिखेगी। समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो? ये आपको हेमिस्फीयर की साइड है वो दिखेगी यहाँ से, ठीक है, बोलो हाँ या ना। तो ऊपर से दिखेगी आपको वो साइड। सो उसी चीज़ को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या मैं लिख दूँ यहाँ पे, क्या कि सॉरी स्केच दूसरा लेना है मुझे, TSA ऑफ क्यूब लेना है, प्लस मुझे हेमिस्फीयर की ये साइड दिखेगी तो CSA, देखो CSA लिखा है मैंने, कब TSA लेना है, कब CSA लेना है, समझ जाओ मेरी बात को। पहले मैंने सारी साइड ले ली TSA की, बाद में मैं सर्कल का एरिया माइनस कर दूंगा, समझ में आएगी मेरी बात। तो CSA ऑफ हेमिस्फीयर माइनस, क्या माइनस करना है, ऊपर वाला सर्कल का एरिया, क्योंकि मुझे ये दिखेगा ही नहीं। आपने जो क्यूब का ऊपर वाला सरफेस साइड ले ली, उसमें से आपने ये हटा दिया, तो आपने वो माइनस कर दिया। सर इतनी बार रिपीट क्यों कर रहे हो बेटा, समझ में आएगी सारी बातें, क्यों रिपीट कर रहा हूँ। जब क्वेश्चन घुमा घुमा के देंगे ना बोर्ड वाले, तब कहोगे अरे सर ने तो ऐसा पढ़ाया था, बट अब समझ में नहीं आ रहा। मैं गारंटी ले रहा हूँ, 100% गारंटी ले रहा हूँ, 100%, 99 भी नहीं, आपको डेफिनेटली क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। बस लेंदी वीडियो बन रही है, इस चीज़ के लिए मैं रियली सॉरी, बट कॉन्सेप्ट समझो आप, समझ में आ गया, मज़ा आ रहा है। तो क्यूब देखो, अब क्यूब कहाँ पर है हमारे पास, ये पूरा क्यूब ही तो है।
तो क्यूब का टीएसए क्या होता है? अरे क्यूब का टीएसए होता है 6a², क्योंकि a² एक साइड का एरिया होता है, a² 6 साइड होती हैं, तो 6a²। लेकिन यहाँ पे जो एज ऑफ द क्यूब यहाँ पे l है, तो ठीक है, जब यहाँ पे l है तो हम यहाँ पे l ले लेंगे। हमें a और l में क्या डिफरेंस, ये लो जी, तो 6l²। CSA ऑफ हेमीस्फेयर, अरे भाई जब हेमीस्फेयर का जब डायमीटर l है, जब डायमीटर l है, डायमीटर बोला है ना, जस्ट लेट मी चेक, यस डायमीटर l है, तो रेडियस कितना हो, तो रेडियस कितना हो जाएगा l/2, बट हेमीस्फेयर 2πr² होता है, बट रेडियस कितना हो जाएगा l/2, बोलो हाँ या ना। माइनस एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का मीन्स πr², r की वैल्यू कितनी है l/2। सर ये तो कुछ जानी पहचानी इक्वेशन बन रही है हमारी, बिल्कुल। जब मैंने पिछला क्वेश्चन किया था उसको देखो, इसको देखो, दोनों बातें बराबर हैं, दिख रहा है 6l² + 2πl/2, ये सब और ये सब, ये वाली इक्वेशन देखो, ये वाली इक्वेशन देखो, दोनों सेम ही तो है। अरे हाँ या ना। क्यूब हेमिस्फीयर को ऊपर बैठाया तब भी, नीचे बैठाया तब भी, दोनों बातें सेम है। तो इसमें क्या मैं कह दूं कि 6l की वैल्यू कितनी है? अरे सर इसमें l को l ही रहने वाला है, तो 2 × πl/2² मीन्स l²/4, πl²/4, पहले जितना उसको सिंप्लीफाई कर दो, 6l², 2πl²/4 में से πl²/4 गया, प्लस का πl²/4 बच जाएगा। अब कुछ कट रहा है तो काट दो, चल पहले निकाल ले तो कोई दिक्कत नहीं, बट अब πl²/4 मिल रहा है, बट मैंने पहले क्यों नहीं काटा? अगर मैं पहले काट देता तो यहाँ पे 2 बन जाता, फिर मुझे एलसीएम लेना पड़ता। क्यों इतना झंझट क्यों करूँ? मुझे इतना झमेले में नहीं पड़ना। अब जो कॉमन निकल रहा है निकाल दो। क्या l² कॉमन निकल रहा है? बिल्कुल l² कॉमन निकल रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से l² हमने कॉमन निकाला, 6 प्लस में π/4, हमारे पास ये क्या आ चुका है, ये 5th क्वेश्चन का हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, सो अब हम देखो क्वेश्चन को समझने में आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी आपको, यस और नो। चाहो तो आप इसका एलसीएम लेके सोल्व कर सकते हो, ठीक है, कोई नॉट ए बिग इशू। काफ़ी बच्चे कहते हैं सर इसका आंसर मैच नहीं हुआ सर, अरे कर लो आंसर मैच, क्या दिक्कत आ रहा है भाई? ये छोटी छोटी बातें भी अगर आपको नहीं समझ में आएंगी कि आंसर मैच क्यों नहीं हो रहा, तो अब हो जाएगा आंसर मैच, तो इट्स नॉट ए बिग इशू। तो दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 5। आज के लिए क्वेश्चन नंबर 5 तक ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 पे चलेंगे। बट प्लीज़ इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू कमेंट ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स कि हाउ आई हैव टू शूट द वीडियोज़, लेंदी वन, क्या आपको कॉन्सेप्ट चाहिए? लेंदी चल सकती हैं कि अगर लेंदी वीडियो बने तो कोई दिक्कत तो नहीं, कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए, ठीक है। मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस को मैं 15 मिनट में भी ख़त्म करवा दूँ, बट उसमें कुछ फील नहीं आ पाएगा। फील ज़रूरी है, फील। जिस क्वेश्चन में अगर जिस चैप्टर में आपने, जिस सब्जेक्ट में आपने फील ले लिया ना, गारंटी से आपको मज़ा आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 5। सो नेक्स्ट क्लास में करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट। तब तक के लिए एंजॉय करिए मैथमेटिक्स को मेरे साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।